महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम प्रिया प्रीतम के हैं, पर विपत्ति आने पर मन विचलित सा हो जाता है। पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त हो? हम अपने जीवन की चिंता छोड़कर उन्हें ही अपना सब भार समर्पित कर दें। जब तक हम संतों का संग नहीं करते, उनकी बताई हुई साधना पद्धति से नहीं चलते, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता। और प्यारे, निर्मल मन के बिना हम वाणी से कुछ भी कहते रहे, वो चेष्टाएं गंदी ही कराता रहेगा, मलिन ही कराता रहेगा, भगवत विमुख ही चेष्टाएं कराता रहेगा। सारी साधना मन को पवित्र करने के लिए है। मन तभी पवित्र होता है जब हम किसी संत सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना से चलते हैं, उनके अधीन रहते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जो अपने गुरु के अधीन नहीं है, मन उसके अधीन कभी हो ही नहीं सकता। मन उसके अधीन नहीं हो सकता। जो गुरु के अधीन है उसी के अधीन मन है, और जिसके अधीन मन है वही भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। और जो ही भगवान के सन्मुख हुआ तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाश होते, करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और निर्मल महात्मा मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत हो जाता है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बैरागी वेश में हो, वो महात्मा ही कहलाने योग्य है जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होकर भगवान की उपासना के हेतु भले लोक व्यवहार के कार्य करता है, लेकिन वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शरणागति पुष्ट तभी होती है जब भगवत प्रेमी महात्माओं की पहले शरण ली जाए, पहले गुरुदेव की शरण ली जाए, तब वहां से हमारी शरणागति प्रारंभ होती। वो हमें शरणागति करेंगे। हमारी सामर्थ्य शरणागत भी होने की नहीं है। हम वाणी से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, क्रियाओं से कुछ करते हैं। जब मन वचन और कर्म से यदि एक होना है तो किसी सदगुरु की शरण लो और उसके अनुसार चला जाए।